बुनियादी तौर पर वो सब कुछ करेगी जिससे आप आगे बढ़े, और ये खूबसूरत नहीं होगा। ये ठीक तब होता है जब आप धूम्रपान करना छोड़ते हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं और इंजेक्शन लेते हैं। अंततः आपने एक छलांग ली है और कुछ ऐसा किया है जो आपके जीवन को बहुत भव्य बनाएगा। और दिनों, कभी कभी हफ्तों तक आप उस समय से भी बुरा महसूस करते हैं जब आप एक जंगली बच्चे थे। आप सभी डरावनी चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल मिटा रहे हैं, हिलते हुए, पसीने से, उल्टी करते हुए, सोचते हुए कि आपने ये अच्छे विचार क्यों सोचा। ये वास्तव में मजेदार है। यही बात तब भी होती है जब हम अपनी सीमित अवचेतन विश्वासों से खुद को मुक्त करते हैं, जो हमें पीछे खींच रही है, और हमें अपने आरामदायक क्षेत्र के बाहर एक विशाल छलांग लगाते हैं। ये एक आंतरिक शुद्धि है जिसमें कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। पेड़ हमारी कारों पर गिरते हैं, हमारी कंप्यूटर क्रैश हो जाते हैं, हमें अपने महत्वपूर्ण दूसरों को प्रतीक्षा में पाते हैं, जबकि वे हमारे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ बिस्तर में होते हैं। हमें अपना पहचान चुराने का शिकार किया जाता है, हमें फ्लू आता है, हमारी छतें गिर जाती हैं, हम च्युइंग गम में बैठ जाते हैं, जब वास्तव में ये बड़ी नींद अराजकता पैदा कर रही है ताकि आत्मनाश करें और सब कुछ वही रहे, बजाय कि आगे बढ़ने के लिए अज्ञात लेकिन बेहद वांछित नए क्षेत्र में। हर सफल व्यक्ति जानता है, और इस समय के चलते हुए है जब विशाल छलांग आगे बढ़ती है, जीवन अक्सर पहले शिनोलाज में बदल जाता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन याद रखें, आप अपनी वास्तविकता बना रहे हैं, और आपने अपनी जीवन की वास्तविकता बनाने में काफी समय बिताया है, जो आपके सीमित झूठे विश्वासों के आधार पर है। जब आप इन विश्वासों को फिर से तैयार करने का निर्णय लेते हैं, जो वास्तव में आपके दिल से है, और अपने आप और अपने विश्व में एक विशाल सुधार करते हैं, तो आप बड़े नींद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो आपको अपने पुराने जीवन में वापस लाने के लिए अपने रोलिंग पिन को ऊंचा उठाकर आपके पास आएगी। हम बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं जो हमारे ध्यान केंद्रित ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता बनाते हैं, और अगर हमारे अवचेतन मन ने उस ऊर्जा को जोखिम लेने से रोकने के लिए केंद्रित किया है, क्योंकि ये डर गया है, तो यहां थोड़ा पागल हो सकता है। बड़ी नींद हर संभव कोशिश करेगी कि आप बदलने से रोके और बड़ा करें, खासकर जब आप उस पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आपने और सभी ने जानने के लिए आपको अपराधी बना दिया है। कभी भी बड़ी नींद की उदाहरण की शक्ति का आकलन न करें। कभी कभी बड़ी नींद भावनात्मक अवरोध सेट कर देती है ताकि हमें रोक सके, अन्य बार वो शारीरिक रूप से होती है। मेरे पास एक ग्राहक है जिसने अपने उबाऊ लेकिन उच्च भुगतान वाले काम को छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी सपनों की कंपनी को जमीनी स्तर से शुरू कर सके। उसे ये नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करनी है, वो क्या करना चाहता है, या वो इसे कैसे पूरा कर सकेगा। और इसके बावजूद कि वो उस परिवार के बारे में चिंतित था जो उस पर निर्भर था, कोई गारंटी नहीं थी और उससे भी कम लीड्स, उसने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और इसे ले लिया, क्योंकि उसने एक ऐसा जीवन बनाने का संकल्प किया जिसे वह पसंद करे। तभी बीएस ने उसके गिरने की स्थिति में आदान प्रदान किया। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 फ्लैट टायर थे। उसने मेरे साथ एक कोचिंग सत्र के बाद अपनी पत्नी की कार से टकरा गया। उसके बर्तन के सिंक के नीचे पानी का पाइप फट गया, और उसके पहले बड़े सौदे के होने से पहले ही एक बस ने उसे चकनाचूर कर दिया। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि वो अब ठीक है, लेकिन उन सभी तात्कालिक कारणों के बीच कि ठीक है, तुम जीत गए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आजकल वो अपने खुद के बॉस के रूप में स्वयं का काम कर रहा है, जो उसे पसंद है, दुनिया की यात्रा कर रहा है, करोड़ों रुपए के व्यवसायों में समझौता कर रहा है, अपने ग्राहकों के जीवन में बड़ा फर्क डाल रहा है, रचनात्मकता व्यक्त कर रहा है, और अपने बच्चों को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक रिकॉर्ड निर्माता जिसके साथ मैंने काम किया,
उसने अपना खुद का रिकॉर्ड स्टूडियो बनाने का निर्णय लिया। उसने सभी रिकॉर्डिंग उपकरण, यंत्र, ध्वनि शर्म बेहद और सभी चीजों को खरीदने के लिए अपना सारा पैसा और प्रयास खर्च किया। लेकिन उसके पूरा होने के तुरंत बाद पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया। इसके बजाय कि वो पर्दे बंद कर दे, बिस्तर में जाए और अगले 2 साल तक अपनी उंगली चुसते रहे, उसने आवश्यक पैसे जुटाए ताकि वो एक बेहतर स्टूडियो बना सके। और अब वो इतनी धुन में है कि वह जो संगीतकारों के साथ काम करती है, उन्हें खुद चुनने का मौका देती है और अपने फैंसी जीवन की सच्चाई जी रही है। इसलिए यदि आप अंततः अपने आत्मा तोड़ने वाले काम को छोड़ने और अपने सपनों की बेकरी खोलने का निर्णय लेते हैं, तो जब एक ट्रक आपकी बेकरी की खिड़की के जरिए आपके स्कोन्स में चला जाए तो परेशान न हो। इसके बजाय कि इसे एक संकेत के रूप में ले कि आपको अपना चाय का दुकान नहीं खोलना चाहिए, इसे इस तरह से ले कि आप अपने BS से खुद को मुक्त कर रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। विकास कमजोरों के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके वर्तमान जीवन को जीने की तुलना में कहीं अधिक दर्ददायक नहीं है यदि आप असलियत के लिए नहीं जा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं और इसे महानता जो आप है के रूप में बदलना चाहते हैं, तो जो लोग मैंने पहले वर्णित किए हैं, कुछ भी करें और विश्वास करें कि आपका नया जीवन पहले से ही यहां है और ये पुराने से कहीं बेहतर है। बड़ी नींद को अस्वीकार करें। असलियत जो आपके जीवन में आ रही है उसे रोकने का प्रयास करें। जो कुछ भी हो, अपने रास्ते पर बने रहिए, क्योंकि ये अविस्मरणीय है अपने सभी वास्तविकता को उस वास्तविकता में बदलता देखना जो आपके सही स्वरूप का सही प्रदर्शन है। अध्याय 5, आत्मधारणा एक चिड़ियाघर है। मैं ठीक हूं, मैं ठीक नहीं हूं। मेरी दोस्त सिंथिया की अभी तक लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक। मेरी एक दोस्त है जो एक पेशेवर वक्ता है। वो ऐसी शख्सियत है जो अत्यंत स्पष्ट, शक्तिशाली और उज्जवल है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है कि यदि वो काउंटर पर खड़े होकर बुरिटो ऑर्डर कर रही है तो मैं तड़प उठूंगा, सचमुच। इसलिए कल्पना करें कि जब उसके एक प्रवचन के बाद वो मेरे पास आकर गिर गई और जानने के लिए मांग की कि कितनी उबाऊ थी। मेरे पास सुंदर मित्र हैं जो खुद को बदसूरत समझते हैं, अद्भुत ग्राहक जो एक पल में खुद को मानवता के लिए ईश्वर का उपहार समझते हैं और अगले पल खुद को आत्मघृणा के लाइटर पर खड़ा पाते हैं, और एक उद्यमी पड़ोसी जो हमेशा ये तय नहीं कर पाती कि वो एक वित्तीय शक्तिशाली है या अभी उनकी परिवार को एक पुल के नीचे रहना पड़ेगा। भविष्य की संवेदनाएं विभिन्न काल में भिन्न है। हम अपने जीवन को अपनी अविभाज्य महिमा के झलकियों के बीच बहते हुए और इस डर से कि हम पूरी तरह से अयोग्य, आलसी और बुरे हैं, अत्याचार करते हैं। हम निरंतर खुद को यातना देते हैं, और किस उद्देश्य के लिए? यदि हम अपनी महिमा की झलक पा सकते हैं, और मुझे पता है कि आप पा सकते हैं, तो हम अन्य संभावनाओं को उपयोग करने में इतना कीमती समय क्यों बर्बाद करते हैं और ऊर्जा क्यों देंगे? क्या जीवन इतना मजेदार, उत्पादक और सेक्सी नहीं होता यदि हम पूरी तरह से अपनी अद्भुतता को अपनाएं? इससे विश्वास करना उतना ही आसान है जितना कि ये विश्वास करना कि हम बड़े दिखते हैं। ऊर्जा की वही मात्रा लगती है, विशेषकर जब हम ये देख लेते हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम प्रशंसा करते हैं वे कुछ विशिष्ट करते हैं तो हम उनके लिए खुश होते हैं। लेकिन जब हमें खुद को देखने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हम एक विशाल मार्शमैलो को पहाड़ी पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अद्भुत हैं। ओह, हम बाएं ढल पांच रहे हैं। हम ढलते हैं, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और 14 पीछे, जब यह पूरी तरह से अनावश्यक है। इसके बजाय अपने आप को देखिए उस व्यक्ति की आंखों से जो आपसे प्रभावित रहता है। वे आपको समझते हैं, वे आपकी सीमाओं और नकारात्मक विश्वासों से संबंध नहीं रखते। उनके पास केवल आपके भीतर की महिमा और संभावनाएं होती है। अपने आप को एक दीवाने का प्रशंसक बनाइए। खुद को बाहर से देखें ताकि आपकी सभी आत्मसंदेह आपके ऊपर न चढ़ पाए। आपको यह देखने का अवसर मिलता है कि आपकी महिमा और संभावनाएं कितनी उजागर है। आप अपने वास्तविकता की धारणा का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं को एक अद्भुत क्रूरतम सृष्टि के रूप में देखने का चुनाव क्यों करें? आप एक बड़ा बैन है। आप तब हुए जब आप इस धरती पर शोर मचाते हुए पैदा हुए थे। आप अभी भी वे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए आपके संदेश हाटने या अपने नकारात्मक विचारों को बहाने का कोई संकेत नहीं देगा। भले ही आप कैसा भी महसूस करें, आप अविश्वसनीय हैं। आप कितने भी महान, अद्भुत या निराश महसूस करें, यह आपकी मूल हकीकत है। ब्रह्मांड आपके बारे में बहुत उत्सुक है कि आप कितने अद्भुत हैं। यह आपके चारों ओर विकसित हो रहा है।
ये आपको जो चाहते हैं सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप अद्भुत हैं। इसे समझने और स्वीकार करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। ये आपके लिए अद्भुत है। तो अपने आप को प्रचंडता से प्यार करें। हम इस बात को याद रखेंगे, हम केवल एक बार होते हैं। जब हम अपने अंदर का चमत्कार मानते हैं, हमें खुद को और हमारे चारों ओर के संसार को भव्यता देना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ उड़ान भर रहे हैं।